हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें आज मैं लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बोलियां इस टॉपिक को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से भी, जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव चूज की है या फिर जो आने वाले अप्रैल माह में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या ये कह लीजिए किसी भी तरीके के जो फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो किसी भी तरीके का, कहने का मतलब है नेट है, जेआरएफ है, कोई भी एग्जाम है, उसमें इस टॉपिक में से प्रश्न आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियां। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा क्या है। भाषा की अगर बात करें कि शब्द कहाँ से हमारे संज्ञान में आया, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका की अर्थ होता है कहना या प्रकट करना। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो भाषा जब हम अपने भावों को किसी दूसरे के सामने कथित या लिखित रूप से प्रकट करते हैं और किसी अन्य के विचारों को समझते हैं, तो ये भाषा हो जाती है। चलिए जानते हैं बोली को। किसी विशेष क्षेत्र या समूह के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के एक रूप को बोली कहते हैं। ये साधारण आम बोलचाल की एक भाषा हो सकती है या आम जो बोलचाल है उसमें इस्तेमाल की जाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती और इसका कोई व्याकरण भी नहीं होता है, और कुछ बोलियां जो है इसका अपवाद हो सकती हैं, जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, जैसे कि रामलला नहशु हो गई, रामचरितमानस हो गई, जानकी मंगल होगी, पार्वती मंगल होगी, रामलला नहशु होगी और रामाज्ञा प्रश्न जो है, इस तरह की जो रचनाएं हैं वो अपवाद हो सकती हैं। तो होता क्या है, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वो बोली धीरे धीरे विकसित होकर उपभाषा बन जाती है। इसी तरीके से वो जो भाषा है धीरे धीरे बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। तो ये जाना आपने भाषा और बोली के बारे में कि क्या होता है। चलिए अब जानेंगे कि हमारी जो बोलियां हैं कितने प्रकार की हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, सबने अलग अलग लिए हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 5 तरीके की बोलियां जो हैं वो हम लोग अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। उनको मैंने फ्रेंड्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसी को मैं आपके ही हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। जो हमारी हिंदी की 5 बोलियां हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसके पूरे बारे में हम चर्चा करें। यहाँ देखिए मैंने लिखा है हिंदी भाषा की बोलियां। तो जो प्रमुख इसकी उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पूर्वी हिंदी, जिसका की जो विकास हुआ वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, जिसका की विकास शौरसैनी से हुआ। तीसरी है बिहारी हिंदी, जो कि मागधी से डेवलप हुई। चौथी है राजस्थानी हिंदी, जिसको कि शौरसैनी से विकसित माना गया। पांचवी है पहाड़ी हिंदी, जो खस से शौरसैनी में आई, शौरसैनी से अपभ्रंश में आई। तो ये जाना आपने 5 उपभाषाओं के बारे में। चलिए अब जानते हैं इन 5 उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इस तरीके से इस जो मैंने बोर्ड में लिखा है इसमें से काफी सारे प्रश्न बन जाएंगे। डिपेंड ये करता है आप वीडियो को कितने ध्यान से और कितने मन से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही देख करके छोड़ देंगे आधा वीडियो तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी में ये बोली जाती है, और उन्नाव में, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या, गोंडा और प्रयागराज आदि में ये भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स, प्रश्न इसमें बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। फिर है बघेली। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, अनूपपुर आदि में
ये बोली जाती है। फिर है छत्तीसगढ़ी, ये बोली जाती है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और नंदगांव, कांकर आदि में ये बोली जाती है। फिर देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है? इसमें जो है 4 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। 4 इसके अंतर्गत बोलियां महत्वपूर्ण है। वैसे तो काफी सारी बोलियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि हर दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत आदि में ये बोली जाती है। और ब्रज, मथुरा के आसपास जो ब्रज मंडल है पूरा, वहां पे ये बोली बोली जाती है। कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब क्षेत्र में बोली जाती है। और बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। अब देखते हैं तीसरी वाली बिहारी हिंदी। इसमें भी जो है मगही भाषा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी जो है मैथिली है। मगही और मैथिली 2 बोलियां इससे महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में मैंने यहाँ जानकारी दी है। मगही गया, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा आदि में बोली जाती है। और मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली बिहार के दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर आदि में बोली जाती है। फ्रेंड्स 2002 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, मैंने इसको रेड पेन से यहाँ पे लिख दिया है 2002 में। ये प्रश्न बन सकता है कि इसे किस सन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है सन का भी और कौन सी अनुसूची थी ये भी याद रखना है। चलिए अब देखते हैं चौथा वाला, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो है उसके अंतर्गत 4 भाषाएं मैंने लिखी हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। सबसे पहले है मेवाती। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों के बड़े हिस्से में इसको बोला जाता है। मारवाड़ी जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आदि में इसको बहुतायत बोला जाता है। मालवी राजस्थान के झालावाड़, कोटा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि में इसको बोला जाता है। और जयपुरी जयपुर, कोटा, अजमेर, बूंदी और किशनगढ़ के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। 5वां है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी फ्रेंड्स ऐसे तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो काफी सारे निकलते हैं, इसके पार्ट्स की कहाँ कहाँ बोली जाती है। ऐसे ही पूरा जो चार्ट बना है इससे बहुत सारे पार्ट निकलते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला शुरू में ही, मैंने महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को लिया है। तो चलिए पहाड़ी हिंदी को देखते हैं। पहाड़ी हिंदी क्या है? पहाड़ी हिंदी हिंद आर्य भाषाओं का एक समूह है। इसे उत्तरी हिंदी आर्य भाषा भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, मंडियाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। फ्रेंड्स इसके अंदर वैसे बहुत सारी भाषाएं बोलियां आ सकती हैं, लेकिन मैंने आप शुरू में ही बताया जो महत्वपूर्ण है वो 3 ही बोलियां हैं, तो उनको मैंने यहाँ लिखा है। मंडियाली कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले और मंडी घाटी में ये बोली जाती है। और कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर इत्यादि में ये बोली जाती है। और गढ़वाली उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में बोली जाती है, जैसे पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, और उसके अलावा जो है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून आदि। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने जाना भारतीय भाषा और बोलियों के बारे में। अगर किसी भी तरीके से प्रश्न इसमें घुमा फिरा के आता है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको जानकारी दी है इसमें निश्चित ही आपके प्रश्न जरूर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।